नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 28 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है, एक वर्ड डाल दिया फैमिली में सबके साथ रिलेशन, समझते रहो। फैमिली में किसके साथ, किसकी शादी के बाद पत्नी के साथ, या शादी से पहले भाइयों के साथ फैमिली में, या शादी से पहले पापा मम्मी के साथ, या ताऊ और चाचाओं के साथ। बताओ। अब ये भी नहीं बताना आपने, और मुझे पता है आपके घर पर क्या चल रहा है, मुझे पता है। क्वेश्चन नहीं दे रहे, किस लिए नहीं दे रहे? क्या पूछ नहीं सकते थे बहनों के बारे में, भाई के बारे में, क्या बहन की शादी के बारे में, भाई के आगे करियर के बारे में, माँ की जो है तबीयत के बारे में, पिता की तबीयत के बारे में, दादा कब तक रहेंगे नहीं रहेंगे? क्या ये भी मेरा ही काम है क्या? मैं इतना वेला बैठा हूं कि मैं क्वेश्चन भी खुद डालूं और क्वेश्चनों के जवाब भी खुद दूं। इतनी एक्सरसाइज में नहीं करते आप लोग। एनालिसिस में सटीकपन चाहते हो, गलतियां कर रहे हो। ये देखो, ये रेखा विदेश की को पर लेकर जाएगी, ये रेखाएं विदेश पर लेकर जाएगी, लेकिन आप ये सोचते हो कि ये सेटलमेंट करवा देगी। पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है आपकी लाइफ में। सूर्य रेखा या तो सीधी हो या तो हो ही मत, और उस पर भी ये कटिंग की, और उस पर भी ये डॉटेड, तो लाइफ तो स्मूथ नहीं रहेगी ना, लाइफ तो स्मूथ नहीं रहेगी ना। नो डाउट आप भी कमाओगे, आपकी बीबी भी कमाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अध्यात्म क्या व्यक्ति के जीवन में, जिसके जीवन में उतार चढ़ाव रह रहे, नौकरी से रिलेटेड रह रहे, उसे दिक्कतें हो, सेटिस्फेक्शन ना हो, वो एक तरफ से तो अपना बिजनेस भी सेट करना चाह रहा है, और एक तरफ से चाह रहा है कि मुझे ना भगवान के दर्शन हो जाए, मुझे उसमें रस आ जाए, मेरे पर रिद्धि सिद्धि हो जाए। पॉसिबल है? पानी में पत्थर मारते रहो और अपना चेहरा भी सोचते रहो कि चेहरा भी देख लो। पानी, शांत पानी में ही अपनी फ़ोटो देख सकते हो। जब मन शांत रहता है, और ऐसी खलबलाहट में कोई बीमार हो जाए, वहाँ पर प्रॉपर्टी मैटर्स चल रहे हों, तो क्या आपको लगता है अध्यात्म जीवन अच्छी तरीके से चलेगा? चल ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। हर इच्छा है लव मैरिज भी करा लो और अध्यात्म जीवन को भी ले लो, पॉसिबल ही नहीं है। भगवान गंदी जगह पर नहीं बैठता। एक कुत्ता भी बैठता है तो जगह साफ करके बैठता है। एक तरफ तो लड़की के प्यार में डूबे हुए हो, और दूसरी तरफ भगवान के प्यार की चाहत रखने वाले लोगों, मैं सबसे कहता हूँ, ये अध्यात्म नहीं है, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म दिखाता है वो एक के साथ अटैचमेंट दिखाता है। ये कैसी अटैचमेंट है? ये अटैचमेंट नहीं है, ये अट्रैक्शन है। सब कुछ सही तो हमारा परमात्मा ने सब कुछ कर दिया, अब हमारा भक्ति में ध्यान लग रहा है। ओ, भगवान ने बच्चा छीन लिया, ओहो, अब हम नहीं है ना। बहुत सालों को छोड़ दिया, भगवान को छोड़ दिया, ये भक्ति नहीं है। तो अध्यात्म जीवन ऐसे हाथों में डिस्टर्बेंस के साथ, फिर जब सही हो जाएगा बहुत अच्छा चलेगा, फिर डिस्टर्बेंस के साथ फिर अच्छा चलेगा। डिस्टर्बेंस रेगुलरिटी है ही नहीं, ना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ना जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, और ना ही आपकी लाइफ में अध्यात्म में। तो उसमें दिक्कतें आएंगी ऐसे हाथों में। लेकिन एसेट्स में जब प्रॉपर्टी मैटर आएगा ना, जैसे आपके पापा के साथ हुआ, ऐसे ही चीज़ें आपके साथ होंगी, याद रख लीजिएगा। तो बेटर है पहले ही ध्यान रख लेना इन चीज़ों का। ठीक है, शुरू करें। ये देखो, ये 22वां और ये 23वां साल, ये वाली एक रेखा को पकड़ते हैं। ये यहाँ देखो, अब ये जो साइन आया है, दोबारा देखते हैं। ये देखो, ये 25वां साल है, ये 24वां साल है, ये 23वां साल। ठीक है, ये 23वां साल। ये साल को पकड़ते हैं।
ये साल है कुछ करी नाही, ये कुछ करी नाही। ये 23वें साल पर आप, क्योंकि इसके ऊपर ये ट्रायंगल बना रखा है राहु के प्रभाव, मैं यहाँ कोई एडमिशन कोई चीज़ यहाँ पर करूँगा, समझते रहे ना। अच्छा सर इसका क्या मतलब है, ये वाली रेखाओं के साथ ये और ये बना हुआ है, इनका क्या मतलब है? 2 कोर्स, इसके बाद एक वापस 2 कोर्स। नहीं सर मैंने तो 2 कोर्स करे ही नहीं। ना ना ना, हाँ हाँ याद करो याद करो, एक कोर्स पहले किया था 23 में, एक 24 में। हाँ सर किया था। क्यों? यहाँ पर वो साइन बना हुआ है इसलिए। कैसे नहीं पता लगता? पता लगता है। देखो जब कभी भी माइंड लाइन के ऊपर ये रेखा है और ये रेखा आई है, पढ़ाई रहेगी। क्योंकि या तो आपकी लाइफ में कोई एक रेखा शनि रेखा के साथ मिलकर ऐसे जाती तो साथ साथ अर्निंग भी का स्रोत भी खुलते रहते, समझते रहना। अगर वो नहीं है तो फिर केवल पढ़ाई रहेगी। लॉजिक समझा रहा हूँ। फिर नीचे वाली रेखाओं पर जो है देखना चाहिए। अब ऑफशूट हमेशा ऐसे होते हैं, जैसे ये है, ये ऑफशूट है ना, ये ऑफशूट है। अब इस पर ये रेखाओं का मतलब है दूर, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं आप जाते रहोगे, उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। इनके मतलब जब भी कोई रेखाएं ऐसे ढंग से चलती हैं तो उनमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, ठीक है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। अब आपको ये भी पता है इन रेखाओं पर ट्रायंगल बने हैं तो ये पढ़ाई भी होगी। अब इसका कंसर्न देखना, ये जो ये वाली रेखा से आना शुरू हो जाएगा, इन रेखाओं से आना शुरू हो जाएगा। अब इसका कंसर्न इसका है कि यहाँ पर अर्निंग भी आएगी। तो मैं ऊपर से नीचे को क्यों देखता हूँ? क्योंकि मुझे इस रेखा से पता है कि इस रेखा से अर्निंग भी आनी है, इससे पढ़ाई भी होनी है, पढ़ाई भी होनी है, अर्निंग भी आनी है, अर्निंग भी आनी है, अर्निंग भी आनी है। यहाँ से ये वाली रेखाएं जो हैं ये जितना मर्जी लव मैरिज की तरफ चलते रहे उसमें दिखते आएंगी। और इसमें सारी वो चीज़ें भी चल रही। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे तो ये तरक्की का साइन था ना, पर लेकिन मैंने क्या कहा, इस रेखा के साथ ऐसे है तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तो 23 और 24, ये देखो 23 यूँ एक रेखा यूँ लिंक बनाकर 24 पर यूँ बैठी है ना, तो 24 के बाद क्या होगा, टर्न की रेखा बना दी है। तो 24 के बाद एक जगह से दूसरी जगह, नीचे से रेखा को भी टर्न मार दिया है, यहाँ से भी टर्न मार दिया, तो इसका मतलब सब जगह पर एक जगह से दूसरी जगह पर हो या नहीं है। तो 24 पर आपने एक जगह से दूसरी जगह पर आना है। ये साइन आप बताओ ये किस चीज़ के चल रहे हैं? ये आपका प्रॉपर्टी मैटर जो है, गांव वाली प्रॉपर्टी, उसमें जिसका संबंध दादा के साथ है ये उनके साथ रहेगा, उसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनके साथ। उसको कहाँ पकड़ते हैं? देखो ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, अपॉर्चुनिटी कहाँ से आ रही है? गुरु से आ रही है ना, गुरु से आ रही है। यहाँ पकड़िए, यहाँ पकड़िए। ये वाली रेखा के आसपास आप जो भी पकड़ोगे ना, इनका संबंध आपके प्रॉपर्टी घर से होगा, घर से होगा। क्योंकि देखो हार्ट लाइन से निकलने वाली रेखा इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी या कोई चीज़ पे खर्चे करवाती है, ठीक है। तो ये यहाँ से पकड़ो, फिर आपको ये भी समझ आ रहा है कि ये आगे शादी और ये भी है, तो यहीं से सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, ठीक है। देखो लॉजिक समझो, ये 23 साल पे कुछ करना है, यहाँ पर आपने कोर्स ज्वाइन करा, ये क्या है? ये वाली रेखा ऐसे बनी है ना, और ये एक पीछे से ट्रायंगल आया है ना, ये क्या है? 22 से 23 में एक प्रॉपर्टी मैटर था जो कहीं कहीं गए थे वहाँ पर। हाँ सर मैं एक सो स्टेट में गया था और पापा भी गए थे, वहाँ पर एक प्रॉपर्टी मैटर, मैंने कहा किसी ने मना कर दिया था। हाँ सर वो यहाँ पर जो है वो हमारे दादा थे, वो अड़ंगा डालते तो हमने छुपाई थी बात। ये कैसे? अब ये कट का निशान आ गया तो 24 के बाद एक टर्न की रेखा आ गई, तो वापस आ जाओगे, आ जाओगे या नहीं आ जाओगे? ये रेखा है या नहीं है? ये है आपकी प्रॉपर्टी मैटर।
इसी पर जो है यहाँ पर आपने कोई चीज़ कम, ये ट्रायंगल आया है तो ट्रायंगल क्या करेगा, ये वाली चीज़ों पर, ये ट्रायंगल का मतलब है कोई चीज़ कंप्लीट करवाना, ये कंप्लीट करवाने के लिए आया गया है, क्योंकि यूँ रेखा यूँ चल रही थी। ये भाई का साइन आया 26 में, भाई कहीं पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाना चाह रहा होगा। यहाँ पर बहन का रिश्ता भी आया होगा। ये क्या साइन है, ये 26 से 27 साल के बीच में ये वाला ट्रायंगल क्यों बना हुआ है, ये क्यों बना हुआ है? अब आप मुझे बताओ, ये और दो रेखाओं के साथ ये पुश्तैनी, ये क्या साइन आ रहे हैं? यानी यहाँ पर आपकी बहन की या किसी की शादी होनी चाहिए, उसे दिक्कत आएगी। दो रेखा है, एक प्रॉपर्टी मैटर है, उसके कारण भी दिक्कत है। और इसके बाद ये जो कट के निशान है, ये कट के निशान क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी मैटर। 28 में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मैटर जो पीछे से चल रहा था गांव वाली प्रॉपर्टी में, उसमें कुछ दिक्कत आई है। लो कि आप कहते हो मेरा गवर्नमेंट जॉब में हायर पोजीशन पर ऐसी एनर्जी लेवल पर जिसमें डॉट 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 दो दो रेखा, आपको नौकरी इसमें मिलेगी, वो भी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? पॉसिबल ही नहीं है। गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब करोगे, प्राइवेट जॉब में भी अगर विदेश जाना चाहते हो तो सेटलमेंट नहीं होगी। हाँ, अब आपको बताता हूं कि यहाँ पर ये जो ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये क्या, ये 27 था ना, इसके बाद ये 28 है ना, यहाँ चेंज करोगे, यहाँ चेंज करोगे और देखो दोबारा चेंज करोगे, देखो इसके साथ यहाँ कट का निशान और इसके बाद 2 डॉट, लो फिर चेंज करो। ये जो साइन है ना, ये अच्छा साइन है, ये वाला साइन, बस इतना सा साइन अच्छा है। 29 से 30 जो चेंज करोगे वो बड़ी कंपनी होगी और थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा मिलेगी, बस इतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा। आपको नहीं लगता कि आपके हाथ में ये कट के निशान आए हुए हैं, ये क्या करवाएंगे? 31 में जॉब को फिर दोबारा, ये देखो इसका संबंध इसके साथ, कट, इस पर दिक्कत, 31, ये एक ट्रायंगल बना रखा है। आपको शादी ना तो 32 पे करनी है, 31 से 32 में करनी है, 32 साल 1 महीने से 33 पे करनी है। यहाँ आपका ये जो ट्रायंगल ऊपर वाला बना है ना, इसको देखकर, इसके पहले कट के निशान है, मत कीजिएगा। फिर एक कट का निशान आ जाता है 34 पर, ये देख लो। 34 साल तक आपको सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगी, वही चीज़ें नीचे वही ऊपर, जहाँ मर्जी देख लो आपको डॉटेड ही डॉटेड मिलेंगे आपकी लाइफ में। ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये क्या है? ऊपर भी नीचे भी क्या है? साथ साथ नौकरी को छोड़कर फिर अपनी पढ़ाई की तरफ, फिर विदेश की तरफ, वहाँ से वापस आना, फिर अपना काम करना। नहीं तो नौकरी के साथ साथ काम कर लो, डायरेक्टली कोई भी काम करोगे नहीं चलेगा। बीवी नौकरी वाली या वो तैयारी करती होगी गवर्नमेंट जॉब की, अपने मायके जाना चाहे जा सकती है। ये साइन जब भी आएंगे सेटिस्फेक्शन दिलवाएंगे ही नहीं, मुसीबतें लेके आते हैं। मुसीबतें लेके आते हैं। ये साइन क्या है ये बताओ? पैसा किसी को देना, ये डॉट लगा है ना, ये 34 साल पर लगा है, ये 35 साल है। ये कौन है? पुश्तैनी। पुश्तैनी में कौन आता है? पुश्तैनी में कौन आता है? पिताजी। और ये कौन है? ससुराल पक्ष। कट, यानी यहाँ पर भी 37 से 38 में भी कोई बीमार पड़ेगा, ये ससुराल पक्ष से रिलेटेड होगा। हेल्प, पैसा, ये साइन का मतलब है पैसा देना, वापस नहीं आने वाला, दे दो, कोई भी मांगेगा देते रहो। यही कारण होगा आपके बीवी आपसे तंग आ जाएगी। तुम ना, आप वैसे तो हम स्ट्रगल करते जा रहे हैं, मैं भी वहाँ पर स्ट्रगल कर रही हूँ, तुम भी, और तुम उठाकर किसी को भी, तुम्हारी जॉइंट फैमिली है उनके कारण किसी को दिक्कत आती तुम उसे दे देते हो। अच्छा तो चलो ठीक है, वो लड़ाइयाँ शुरू हो गई। सर मेरी बीवी का नेचर कैसा होगा? तो यहाँ से नेचर क्या पता लगता है? आप अपना नेचर देखो ना कैसा है। आप चाहते हो कि
आप हेल्प कर लो, लेकिन हेल्प तभी करता है आदमी जब पहले अपना हो, अपने पास हो। और आपको पता है जब जब आप पैसा दोगे वापस नहीं आएगा। लोग कहते हैं हम चैरिटी करना चाहते हैं, हम ना कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहते हैं, लोगों की भलाई करना चाहते हैं, गरीबों को दान देना चाहते हैं। याद रखना, आपकी जॉइंट फैमिली है और दान देना चाहते हो, दान लगेगा नहीं। जॉइंट फैमिली में सबसे पहले अपने भाइयों का करो, बहनों का करो, रिश्तेदारों का करो। जब ये फुल हो जाए तब समाज का करो। और लोग क्या करते हैं, इनसे तो लड़ाइयाँ कर लेते हैं, भाई से बनती नहीं है, और समाज के लिए करना चाहिए। चैरिटी कम्स फ्रॉम होम, होम से आती है, घर से आती है, हाउस से नहीं आती है, मकान से नहीं आती है, होम से आती है। होम परिवार से बनता है। ये छोटे छोटे साइनों को पकड़ना एक आर्ट, एक कला है, एक आर्ट और एक कला है। ये देखो ये क्या है, इसके पीछे ये क्या है, ये वाली क्या है, यानी ये एक पुश्तैनी से रिलेटेड, यहाँ पर प्रॉपर्टी मैटर, ये वाला प्रॉपर्टी मैटर, यानी इसके बाद डॉटेड, उसके बाद जो है फिर दिक्कत, यानी ये तो रहनी है। यानी अब इसके बीच में 33 से 34 साल के बीच में ये साइन भी आए हुए हैं, और यानी आगे भी आए हुए हैं, ये भी आया हुआ है। इसके बीच में पहले तो सबसे पहले दादा ख़त्म है, उसके बाद जो है ससुराल पक्ष से रिलेटेड एक फीमेल का भी ध्यान रखना। इसमें सास हो सकती है या फिर आपकी मदर से रिलेटेड हो सकती है, वो भी। ये क्या कंस्ट्रक्शन, उसमें दिक्कत, कट, ये क्या है। आपको क्या लगता है कि ऐसे में मेरे भाइयों के साथ जो है संबंध ठीक रहेंगे? ये बीवियां बनने ही नहीं देंगी। और लड़ाइयाँ के जब जिस घर में बीवियों के कारण लड़ाई हो ना, याद रख लेना, वहाँ कलेश आएगा, वहाँ अशांति फैलेगी, वहाँ पैसा जाएगा ही जाएगा, वहाँ जाएगा। तो ये जो लाइनें जो चल रही हैं, ध्यान से देखना, कोई भी बॉक्सेस बन रहा है तो क्या फ्रंट में बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं। ये लग्जरी लाइन की रेखा आई, पीछे से पीछे चली गई, इसी ने पीछे पे पीछे कर लिया, इसने पीछे पे पीछे कर लिया। तो ये क्या है कि आप लास्ट दम तक लिंगर ऑन करते रहोगे। लिंगर ऑन का मतलब है माँ बाप की जो पहले दादा वालों की प्रॉपर्टी वो पापा और इनके नाम पर ट्रांसफ़र होना, और जब फिर डर के मारे या किसी के कारण अगर वो फिर हम भाइयों के नाम पर कर दो, नहीं कर पाएंगे, पूछोगे ही नहीं, और उसके बाद जब पापा को कुछ हुआ या कुछ हुआ, उसके बाद अरे यार चलो बस ना ऐसे ही रख लेते हैं, फिर वो रखते फिर जब भाइयों में लड़ाइयाँ जब जलनी है ना, और वो फिर उसमें क्या होगा, आप कहोगे चल भाई तू ले ले यार, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा मुझे तो कोई चाहत नहीं है। बीवी वहाँ पर फिर कहेगी तुम्हें तो कोई जाए, बच्चे पैदा क्यों करे फिर इस तरीके से सारी। तो ये पीछे का मतलब है कि आप अपने एंड पर लिंगर ऑन कर रहे हो। वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी अभी भी आपने क्लियर नहीं करी है, जिसके कारण आगे आगे दिक्कतें आएंगी, इनके आगे यहाँ पर दिक्कतें आएंगी है, वो चीज़ें नहीं करोगे तो ये देखो ये दिक्कत वो दिक्कतें आनी। इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब मेरी बीवी जो मेरे से जो जिस ढंग से बात करेगी उसका कंसर्न फैमिली और प्रॉपर्टी होगा, हाँ होगा, और आप उसमें लिंगर ऑन करते हुए मिलोगे। आप पीछे रहो, रहने दो यार कुछ नहीं होता, तो वो गलती कर रहे हो, वो ही आपके लड़ाई का घर, मैरिड लाइफ में लड़ाई का घर के कारण बनेंगे। ये कहना चाह रहा हूँ इतनी देर से, ये कहना। अरे अध्यात्म भी तो तभी आएगा भाई, ये पूरी जिंदगी भर जो है गैंगरिंग लेकर फैलाते रहोगे अपने शरीर में। काटो, वो शरीर का हिस्सा ही काट देना चाहिए, एम्पुटेट कर दो। तभी आपको एनालिसिस में बता दिया कि भाइयों में भी दरार पड़ जाएगी, तो पहले भाई आपस में बैठ कर बात करो कि यार हम पहले ही सारी नाम फाम करवा लें, सब कुछ करा लें, नहीं तो बीवियों ने तो हमारी नाक में दम कर देना। हाँ ठीक है। और बहन के हस्बैंडों के साथ कोई भी प्रॉपर्टी मर्ज नहीं होगी, ठीक है। कहीं भी चले गए तो उधर से जो है, आप विदेश गए तो बहनों को कहा अरे मैं तुम भी आ जाओ, हाँ
बीवी कहेगी मुझे तो ले नहीं जा रहे, और वहाँ पर फिर भी ये पीछे पीछे ले लिया नंद को। तो ये गलत है, ठीक है। ये जब डॉटेड आ गए तो आप ये सोच लो, आपको सलाह है इन सब से बचो, वरना आपकी लाइफ में दिखते हैं। कैन यू बिलीव डैट कि ये साइन क्या 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 करवा सकते हैं। ये देखो, ये एक जगह से दूसरी जगह, ये है साइन, करवाएंगे। इस पर जो चिन्ह बने हैं उनका कंसर्न बुध के साथ है, यानी उनके साथ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ये रेखा ने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को छुआ है ना, छुआ है नहीं छुआ उनको। अब ये कहते हैं कि फंसा हुआ व्यक्ति, ये जो नीचे ट्रायंगल बनता है, अगर सूर्य पर्वत पे बनता तो फिर मुसीबतों का स्तर। अब ये इसने क्या करा है कि प्रेमिसेस पर लाकर बुध तक जाए, तो यानी उसमें भी अड़ंगे डल गए। तो बेटर है कि आप विदेश में तो तभी जाएगा ना आदमी जब अपनी लाइफ में हायर एजुकेशन उसकी रास आएगी। हायर एजुकेशन रास ही नहीं है। MBA कर लो, MCA कर लो, IT फील्ड में आगे बढ़ लो, क्या फ़ायदा जब वो नौकरी में आपको उससे ऊपर की पोस्ट ही ना मिले। जब मैंने कहा आपको है ही नहीं आपकी लाइफ में, ना तो गवर्नमेंट जॉब है, ना ही अपर टू अपर हायर पोस्ट पर है, ठीक है। अब देखो मैंने कहाँ से शुरू करा था, दो रेखा है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी ये पहले यहाँ दिक्कत आएगी, बीमारी आएगी, और एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ये बीमारी की रेखा है। ये एक प्रॉपर्टी मैटर है, ये एक आपके घर पर यानी मम्मी के घर पर, और एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका संबंध आपके गांव वाली प्रॉपर्टी से है, उस पर कंस्ट्रक्शन 16 से 17 साल के बीच में, यही वाला लिंक आगे जाकर 20 पर चल रहा है। 18 में स्टडी में दिक्कत, कम नंबर आना, कुछ रह जाना, बीमार होना, ये वो है। अब ये जो साइन है ये कहता है इस वाली प्रॉपर्टी पर कोई कुछ, गांव वाली प्रॉपर्टी पर कुछ करवाना, इसमें हेल्थ प्रॉब्लम आना, ये दादा दादी नाना नानी इनसे रिलेटेड है। यहाँ पर एक कोर्स करना, ये कोर्स करना, देखो ये जब भी इस लाइन के ऊपर ये आएगा, कोई व्यक्ति मना करेगा वो काम करने के लिए, ये उस लिए आता है। और देखो कितनी बारी हुआ, और यही मैच हो रहा है। कभी किसी के पापा मना कर देते हैं कि ये वाली दुकान मत परचेस करो, कभी कुछ होता है, कभी ये कभी वो। मैं यहीं पर ये सारी चीज़ें निकालता हूँ। मैंने क्या कहा, एक प्रॉपर्टी कहीं गए थे और उसमें कोई मना कर रहा था, और यहाँ वो चीज़ें हुई थी, हाँ हुई थी। देखो ये 23वां साल, ये 23 साल ये यूं आया, यहाँ पर क्या करा, ये वाला एक साल पर कोई कोर्स करवाना, यहाँ पर एक कोर्स, और ये देखो ये है, ये 23 और 24 पर, ये यानी 2 कोर्स है। आप भूल गए थे, मैं नहीं भूला था। मैंने कहा उसके बाद कहीं वापस आना, हाँ आए थे। यहाँ आपको मेंटल टेंशन मिली थी। ये जो साल था, ये ऊपर क्या बता रहा था, ऊपर यहाँ पर ये देखो, ये क्या कह रहा था, 22 और 22 पर कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड उस वाली प्रॉपर्टी मैटर पर, प्रॉपर्टी मैटर जो एक बड़ी प्रॉपर्टी है, एक छोटी प्रॉपर्टी है, और उस पर पुश्तैनी प्रॉपर्टी के कारण कोई दिक्कतें, वो दिक्कत क्लियर हो चुकी थी। यहाँ पर 23.5 के बाद क्लियर हुई थी, हाँ हो गई थी। तो ये वो गांव वाली प्रॉपर्टी थी, ये जो हार्ट लाइन के ऊपर से लेकर ये सारी चीज़ें, इनको मैंने वहाँ से पकड़ा है। क्या बात कर रहे हो आप। ये एक छोटा सा राहु का जो है, ये एक कोर्स कंप्लीट करवा रहा है, ये इसके कारण कोर्स कंप्लीट हुआ। अब ये जो कंप्लीट करवाता है, यहाँ पर किसी का रिश्ता आता है, यहाँ से आदमी सोचता है मैंने चीज़ कंप्लीट कर ली, अब मैं नौकरी करने के लिए सोचता हूँ। फिर उसके 2 रेखा आ गई, नौकरी नहीं करता मैं, अपना कोई ना स्टडी करता हूँ, कोई कोर्स भी करता हूँ, कुछ और ऑनलाइन भी करता हूँ, उसमें ये दिमाग चल रहा है। यहाँ भाई बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर बहन का रिश्ता आया होगा, 2 रेखाओं के साथ आ रहा है, रिश्ते ओके नहीं करना। लेकिन आपने यहाँ पर इस जगह पर यहाँ तक आपकी बहन का जो है शादी हो गई, अब 2 रेखाओं के साथ हुई है, तो दिक्कत तो आनी है। दिक्कत तो शुरुआती टाइम पर आएगी, ये एक प्रॉपर्टी मैटर के कारण दिक्कत आई थी यहाँ पर। अब ये दिक्कत इस साइन के साथ जो है ये क्लियर हो रही है। यहाँ 28 में जॉब चेंज करोगे, 2 रेखा आई है, जॉब चेंज कर ली, एक दूसरी जॉब पकड़ना चाहते हो, बड़ी कंपनी होगी, यहाँ पर उसमें सैलरी ज़्यादा मिलेगी, यहाँ से बहन, ये समय सही हो गया ना।
तो बहन के रिलेशन, घर वालों के वहाँ पर भी चीज़ें सही हो जाएंगी, इस साल वो भी सही हो जाएंगी। लेकिन ये ऊपर वाला जो साइन है ये क्या कहता है, इस समय पर पुश्तैनी प्रॉपर्टी, उसमें दिक्कत आएगी, उसमें दिक्कत आएगी, ये याद रख लीजिएगा 29 में। तो यानी ये जो दिक्कत है इसकी वजह से मैं ना बहन की शादी करवाऊंगा ना आपकी करवाऊंगा। ये होता है असली पाम रीडर, वो समझ जाता है ये जो है आपके जो चाहे मामा हो या आपके गांव वाले प्रॉपर्टी, उसके रिश्तेदारों के तरफ से कोई एक दिक्कत आनी है, ये वो साइन है। तो ऐसे में यहाँ शादी नहीं कराऊंगा। यहाँ पर आप जॉब चेंज कर लेना, यहाँ पर आप एक कोर्स करना चाह रहे हो। अब आपका माइंड क्या कर रहा है, देखो 27 से 28 के बीच में कहीं दूसरी स्टेट में चला जाता हूँ। ये देखो नीचे ही पता लग गया था मुझे, ये देखो ये एक ट्रायंगल बना है, यार मैं काम के लिए मैं चला जाता हूँ दूरी दूर दूरी दूर दूरी दूर दूरी दूर दूरी दूर। उधर से ये जो प्रॉपर्टी मैटर है 30 और 31 में, ये क्या हो रहे हैं, यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन होना है। 30 से 31 में कोई अल्टा पल्टी करनी है। अब ये कब करवाते हैं, ये दादा वाली है, अब यानी दादा को भी कुछ होगा, तो यानी ये वो है। और इसके बाद ये अच्छा साइन है, तो यानी उसमें पैसा लगाकर फिर वो वाली प्रॉपर्टी जो होगी वो आपका घर, और लेकिन यहाँ तक दादा खत्म है। लो यहाँ पर वो चीज़ें आ गई हैं। अब इसी के बीच में आपकी शादी है, देख लो ऐसी चीज़ों में नीचे देख लो ये है, तो ये 31 पर नहीं करोगे, ये वाली पीछे से आ रही है, ये यहाँ पर करो। वो उसके बाद देखो प्रेशर तो रहना ही रहना है आपको, यहाँ पर दिक्कत, फिर एक पैसा किसी को दोगे वो वापस नहीं मिलेगा, ससुराल पक्ष में बीमार पड़ेगा, बीबी वहाँ पर जाएगी, और उसके बाद उनके घर में कोई बीमार पड़ेगा, आपके में वो सास हो सकती हैं और आपके घर में आपकी मम्मी हो सकती हैं। 38-39 यहाँ पर बीमारी की रेखा है। ये क्या है, ये देखो ये क्या है, भाई को दिक्कत, भाई अलग होना या दूर जाना 37 पर। 39 पर कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड यहाँ पर, उसमें भी थोड़ी बहुत परेशानी आना। ये 23 सूर्य पर्वत पर क्या कह रहा है, इससे पहले किसी से बातचीत कर रहे होगे, यहाँ पर थोड़े बहुत मनमुटाव हुआ होगा, कट का निशान नहीं, और लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, और उसके बाद आपका दिल कर रहा है कि मैं उसी से शादी करूं, लेकिन मैं चाहता हूं ना करो। लो ये भी नहीं बताना, अरे टेस्टिंग उससे करा करो जिससे ना आती हो पामिस्ट्री। आप जो है टेस्ट करना शुरू कर देते हो कि ये आप खुद बता दो, अरे क्वेश्चन देते हो, सब कुछ बताता ना मैं, बाद में अच्छा सर ये बता दो इसी लड़की से शादी होगी, अरे तो पहले बोल देते, शर्म क्यों आ रही है। टेस्ट मत करो यार, मुझे टेस्ट मत करो, क्वेश्चन बताओ, नुकसान आपका हुआ, मेरा नहीं हुआ। इतनी सी बात बताई, हो सकता है ज़्यादा बताता, लेकिन आपको ये बता दिए ये सलाह, ये शादी करना ठीक नहीं है आपकी लाइफ में। यहाँ कट ही कट कट ही कट कट ही कट, ये सूर्य की तरफ आ रहे, कट का मतलब अपॉर्चुनिटी में दिक्कत। यहाँ पर 25 से 26 में आपकी लाइफ में कोई चीज़ कंप्लीट करके नौकरी की तरफ भी दिमाग करेगा। अभी आपका मन जो 28 में है, क्या सोचते हो कि इस वाली रेखा को, 28 वाली रेखा को क्या सोचते हो आप, कि दो रेखा रखी हैं, एक तरफ से तो नौकरी को करना चाह रहे हो और एक तरफ से हायर स्टडी में जाना चाह रहे हो। हाँ भाई, नौकरी भी अच्छी मिल जाए, हायर स्टडी में भी कर लो, हायर स्टडी में कर तो लोगे, क्या रास आएगी। उसके बाद यहाँ पर ये बड़ी कंपनी मिलेगी और उसमें थोड़ी बहुत ठीक होगा, बस केवल यहाँ तक का समय है। आप क्या सोचते हो कि जॉब भी कर लूँ, मैं हायर स्टडी भी कर लूँ, मेरी इनकम भी बढ़ जाए, ये भी वो पॉसिबल नहीं है। वो इनकम आपको आपके करियर में इफेक्ट नहीं डालने वाली, चाहे आप एक नया कोर्स कर लो, नया कोर्स कर लो, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इसमें, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, ये लोन पैसा, ये क्या है, यहाँ वापस नहीं आना, ये क्या है, प्रॉपर्टी कौन सी, जो कि दादा वाली है, उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ पर यहाँ पर भी दिक्कत आनी। वो पैसा हो सकता है कम मिले या कुछ हो, ये ध्यान रखना है। लेकिन मैंने कहा है कि चीज़ें बन जाएंगी। आपका घर, पहले क्या घरों में दिक्कत आ रही है ना, बनेगा। ऐसे ही जब वो पापा को कुछ होगा, उसके बाद जो बंटवारा जो होगा वो लिंगर ऑन करते रहोगे तो उसमें दिक्कतें आएंगी, तो वो तो करना ही करना, होना ही होना। ये क्या है, वाइफ यहाँ पर कहीं
38 में, मैंने क्या कहा 37 से 38 में कोई बीमार होना, फिर उसको जो है जॉब चेंज करना, उसके बाद जो है यहाँ पर उसे जॉब ठीक मिलना, और उसके बाद फिर यहाँ पर जॉब चेंज करना, फिर यहाँ पर एक कट का निशान, फिर दिक्कत आना। ये क्या है? 40 से 41 साल में फिर किसी को पैसा देना, वापिस ही नहीं आएगा, 2 रेखा चेंजिंग है। तो इनको पकड़ो, देख लो यहाँ पर भी है नुकसान की रेखा इधर पर। तो ये साइन जो है बहुत अहमियत देते हैं, इन्हें पकड़ा करोगे तो सब कुछ पता लगता है। ये जो साइन है 32 से 33 साल के बीच में, यहाँ शादी फिर भी करा सकते हो। मैंने कहा राहु है, आपके हिसाब से वाइफ नहीं मिलेगी, गोरी स्मार्ट, गोरी चिट्टी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वो पढ़ाई करती हो, कोई टीचिंग लाइन या इससे हो, आगे जाकर जॉब करे, आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो ओवरऑल जैसे मैं यहाँ पर था तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, 40 में यहाँ पुश्तैनी का मतलब पिताजी या उनसे रिलेटेड, फिर ये वाली चीज़ है प्रॉपर्टी मैटर में रिलेटेड, और इसके बाद ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना है, पहले दिखते आनी क्या है ये है ना 42 पे दूसरी स्टेट में भी जाना है या नहीं है। तो ओवरऑल आपको पता है कि यहाँ बीमारियाँ आनी है, यहाँ दिक्कतें आनी है, उसके बाद जो होगा हमने बात भी नहीं करनी भाई। देखो एक वर्ड मैंने क्या लिखा है, ये लो, इम्पैक्ट, अलग अलग हो जाना, इम्पैक्ट पड़ना है 46-47 साल पर। ये लो कि भैया ऐसा करो, यहाँ से हम ना बात भी नहीं करेंगे, या किसी को पैसा देना, यहाँ पर ये वी साइन होता है, पैसा है किसी को दे दिया। यहाँ पर अगर आप लगाते हो, ये यूनिवर्सिटी या कोई बड़ा काम, ये यहाँ पर है 45, मैंने कहा ज़्यादा मत लगाना, ये रेखा यहाँ आकर 46 से 47 साल पर इम्पैक्ट डाल देगी, इम्पैक्ट डाल देगी। तो ये यहाँ ध्यान रखना, अलग होना है और फिर बात भी नहीं करना आपने, तो ये बीवियों के कारण हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा, यूनिवर्सिटी कोई या उससे कोई जॉब करो या जो बड़ी कंपनी, ठीक है। नॉट सेटिस्फाइड, आना जाना, यहाँ चेंज करने की कोशिश करना, बचाव, इसका कंसर्न यहाँ आकर 51 पर चेंज करना। ये है आपके पास पैसा है, सब कुछ है, यहाँ पर ये तरक्की का साइन है। 52, 52.5, 53 पर बीबी चेंज करेगी, वाइफ, उसको 54 साल पर दिक्कत आएगी। आप अपना ध्यान रखना, 54 पे किसी को पैसा मत देना, 55 पे किसी को मत देना। पुश्तैनी प्रॉपर्टी यानी उस वाली प्रॉपर्टी जो है आप में, उसमें कुछ ना कुछ पहले दिक्कत फिर कंस्ट्रक्शन कराओगे, ये वो है साइन 55-56 पर। तो आप देखो, आपने कहा कि क्या मेरी बस एक फैमिली रिलेशन सब कुछ सही रहेगा, तो क्या है, गलत है, गलत है। अब ऐसे समय में आप अध्यात्म को लेकर, हाँ ये समय में अध्यात्म अच्छा चलेगा, इसमें अच्छा चलेगा। देखो इस समय पर, इस समय पर, इस समय पर, इस समय पर, इस समय पर अच्छा चलेगा, ये ट्रायंगल्स बने हैं। इस समय पर नहीं चलेगा, इसमें अच्छा चलेगा, ठीक है। यहाँ नहीं चलेंगे, यहाँ नहीं चलेंगे, लो तो क्या कहूँगा। और वो अध्यात्म के कारण नीरसपन आना, मुझे प्रॉपर्टी नहीं लेनी, मुझे वो क्या है, इम्पैक्ट तो आपकी तरफ से आ रहा है ना, आप ही नीरसपन दिखा रहे हो ना। बीवी तो चाहती है कि हिस्सा भी मिले, सब कुछ मिले, क्योंकि बच्चे पैदा कर रहे हो, बच्चे भी मत पैदा करो अगर अध्यात्म में है तो। अरे जब बच्चे पैदा करें तो फिर प्रॉपर्टी के हिस्से से क्यों मन अलग होता है, उनको नहीं, उनकी लाइफ स्मूथ नहीं करना चाहते। आजकल के बच्चे मुंह पे कहेंगे खुद तो प्रॉपर्टी ली नहीं, हमारी ज़िंदगी नरक कर दी, अब हमारी स्टडी ना हो रही, हमने बाहर जाना था, ये ना करना। लो सुनना पड़ेगा, आप बच्चों के कारण या किसी के कारण ये स्टेप उठाने पड़ते हैं। हमेशा आपको जो है सूर्य गुरु, सूर्य गुरु, सूर्य गुरु शुक्र, ये ही तीनों ग्रह तंग कर रहे हैं, इन तीनों के उपाय लेने पड़ेंगे। ओवरऑल सेटलमेंट विदेश में नहीं है, विदेश जा सकते हो लेकिन वापस आना पड़ेगा, अकेले जाओ। दूसरी बात, आप जॉब पहले करो और साइड बिजनेस करना शुरू करो, कोई अपनी मतलब कोई लोग YouTube खोल लेते हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई वो, उससे ऑनलाइन से करो जिसका संबंध विदेश से हो, क्योंकि विदेश की रेखाओं पर वो चीज़, उससे अर्निंग थोड़ी बहुत होगी। लेकिन अगर आप उसे फर्स्ट पे ले आते हो और नौकरी छोड़ देते हो तो लाइफ में कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी।
ये एक मधुमक्खी जो शहद की है वो शहद भी खाती है, सूखे पन पर से उड़ जाती है। यानी आप नौकरी के साथ साथ अपनी लाइफ को चला सकते हो, तो आप अपनी लाइफ को स्मूथ कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप वो नहीं करोगे तो दिक्कतें आएंगी। मैरिड लाइफ भी प्रॉपर्टी और जॉइंट फैमिली के कारण डिस्टर्ब रहेगी। ठीक है, माँ बाप के बारे में बता दिया, सबके बारे में बता दिया, ये पुश्तैनी है। यहाँ तक तो सभी खत्म है, ध्यान रख लीजिए। जो ये साइन है ये सब पुश्तैनियों से रिलेटेड है, यानी इसमें यहाँ पर बीमारियों से रिलेटेड है। एनीवे, तीनों ग्रहों का उपाय ले लीजिएगा जो मैंने बताया है, सूर्य, गुरु और शुक्र। और अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा। क्वेश्चंस दबा के दो यार, आप लोग ऐसा पाम रीडर मिला है जो कह रहा है क्वेश्चन। मेरे को तो उस रेखा को सर्च करना है जो क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी नहीं दोगे निप्पल में मैं जैसे बच्चा रोता है तो वो भी निप्पल डाल देते हैं। ये मेरा काम थोड़ा क्वेश्चन मैं बना के देता रहूँ, बुरा मत मानिएगा। अच्छे एनालिसिस के लिए, और कुछ लोग क्या करते हैं अपने बच्चों का एनालिसिस कराते हैं, खुद क्वेश्चन दे देते हैं, वो तो बिल्कुल ही गलत है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।